पे बात हो रही है, कितनी मिकदार है इसकी, कम से कम भी और ज़्यादा से ज़्यादा भी कितनी मिकदार है, और ये किस किस फ़र्द पर जो है वो सदक़ाए फ़ित्र जो है ये वाजिब आएगा? सदक़ाए फ़ित्र की जो मिकदार है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो गंदम और इस जैसी चीज़ें हैं वो निसफ सा है, निसफ सा, और फरमाया जो खजूर वगैरह है या इस जैसी चीज़ें हैं वो एक पूरा सा है। तो इसके ऊपर अब आगे देखना है कि निसफ सा और सा, अब इसे कहते किसे हैं। मौजूदा दौर के मुताबिक जो निसफ सा है वो तकरीबन 2 किलो 120 ग्राम का बनता है। तो जो एक सा है वो इसको प्लस करने वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी यही मिकदार बयान फरमाई है। और मौजूदा दौर में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने 125 रुपये इसकी कीमत जो ये है इस दफ़ा की, हाँ इस दफ़ा की 125 रुपये कीमत उन्होंने फरमाई है। ये कम से कम है, ये कम से कम और है। अगर हमने खजूर का या दीगर आगे बढ़ना है तो वो पूरा सा जो है वो उसकी कीमत को जो है वो मल्टीप्लाई करके वो हमारा, हाँ जी, वो दे सकते। देखो सदकात जितने ज़्यादा आप करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उतना ज़्यादा अजर अता फरमाएगा, लेकिन शरीयत ने जो हद मुकर्रर की है आप उस हद पे चलेंगे, ठीक, उससे नीचे करेंगे तो फिर आपका सदका फ़ितर नहीं है। यानी कि अगर हमने अभी जो है इस माह रमज़ान मुबारक में सदका फ़ितर 125 रुपये से ऊपर है। हाँ जी, नाज़रीन इकराम, कोशिश करें कि जैसे हमें पता चला कि इस रमज़ान मुबारक में जो सदका फ़ितर है वो 125 रुपये हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि 130 रुपये तक जो है वो अदा करें ताकि अल्लाह के मामले में कोई कमी पेशी ना रहे। हमारी तरफ से अगर बढ़ के जाएगा तो वो हमारे लिए ही अजर व सवाब है। अल्लामा साहब, इसके साथ साथ किन किन लोगों पर ये जो है वो लाजिम आएगा, कितने बच्चे पर, बालिग पे, नाबालिग पे, इसकी रहनुमाई फरमाएं। नाबालिग जो बच्चा है उसका जो सदका फ़ितर है वो उसका बाप अदा करेगा। बाप अदा करेगा। ये बात ज़रूरी है कि बाप अदा करेगा, माँ अदा नहीं कर सकती, क्योंकि बाप नफ़क़े का ज़िम्मेदार होता है, ज़िम्मेदार, इसलिए बाप ही अदा करेगा। और जो बालिग औलाद है वो खा अमीर है या गरीब है वो अपना खुद अदा करेंगे। लेकिन अगर कस्बे मुआश नहीं है, वो कोई नौकरी वगैरह नहीं करते, वो कुछ, अगर बाप उनका अदा कर देता है तो उनकी तरफ से फिर साकित हो जाएगा, साकित हो जाएगा, उनकी तरफ से फिर अदा हो जाएगा। तो दूसरी सूरत ये है कि अगर किसी का बाप फोत हो जाता है तो जो बच्चे हैं वो दादा के ज़ेरे कफालत हैं। दादा, हाँ जी, क्योंकि नस्ल तो बाप से चलती है ना, दादा परदादा। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो फिर वो दादा का उन पे जिम्मा होगा, वो सदका फ़ितर उन बच्चों का फिर वो दादा उनका अदा करेगा, क्योंकि बाप तो अदा नहीं कर सकता क्योंकि फोत हो गया है। तो फिर जिसके ज़ेरे कफालत होगा, अगर कोई मुलाजिम है उसका आका जो है वो उसका सदका फ़ितर अदा करेगा। अगर शोहर है तो वो अपनी बीवी का अदा कर देता है तो उसका सदका फ़ितर जो है वो हो जाता है। हाँ, अगर बीवी है तो अगर वो इस कदर है कि वो अदा कर सकती है तो वो अपना तो अदा कर ले, लेकिन शोहर का उसकी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। अगर कोई छोटे बहन भाई हैं तो उनकी इजाज़त के बगैर, अजीज़ व अक़रबा रिश्तेदार हैं, उनकी इजाज़त के बगैर सदका फ़ितर आप अदा नहीं कर सकते, क्योंकि सदका फ़ितर वाजिब है। हाँ, अगर उनकी इजाज़त है तो आप अदा कर दें, इसमें क्या हर्ज है। सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, इसके साथ साथ जो है वो ये भी बता दें कि सदका फ़ितर जो है किन किन लोगों को हम दे सकते हैं, क्या रिश्तेदारों में या गुरबा में, इसके लिए आप क्या फरमाएंगे? देखिए, सदका फ़ितर उन लोगों को देना चाहिए जैसे ज़कात के मुसारिफ कुरान ने बयान फरमाया, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन। ठीक है, तो इसमें एक ख़ास बात यह है कि इसमें 3 लोग ऐसे हैं, एक फ़ी सबीलिल्लाह वाले हैं, एक आमिलीन ज़कात हैं, और तीसरे जो हैं वो मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब फ़िर रिक़ाब वाले हैं। उनको आप सदका फ़ितर नहीं देंगे। वैसे जो फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना मुबारक में भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी फ़ुक़रा और मसाकीन को जो है वो सदका फ़ितर अदा किया करते थे, उनको दिया करते, क्योंकि उनका ज़्यादा हक़ है। और ख़ास उनका ज़्यादा हक़ है जो सफ़ेद पोश लोग हैं, मांग नहीं सकते, उनका ज़्यादा हक़ है। अगर उनके घर में पैसा चला जाएगा तो वो अपनी ज़रूरत की अशिया जो है वो ख़रीद लेंगे। तो रिश्तेदारों में अगर कोई ऐसा है जो इस हक़ में है कि वो सदका फ़ितर लेने, ये जैसे ज़कात है जी। तो वो ज़रूरतमंद है तो उसको पहला हक़ है उसको अदा किया जाए, ताकि आपके जो अजीज़ व अक़रबा हैं, रिश्तेदार हैं, उन तक पहुँच जाए, क्योंकि आपके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसायों के और रिश्तेदारों के हकूक़ बहुत ज़्यादा बयान फरमाए हैं। और एक अहम मसला यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अगर एक शख्स का सदका फ़ितर है वो एक फ़कीर को ये तमाम फ़ुक़रा को आप दे दें तो ये दुरुस्त हो जाएगा, एक शख्स का सदका फ़ितर। लेकिन अगर कई लोगों का सदका फ़ितर है
تو آپ اگر ایک شخص کو بھی دے دیں تب بھی درست ہو جائے تب بھی گا. درست. صدقہ فطر ادا کرنے کا مین مقصد جو ہے وہ رضائے الہی ہے، اور فقراء اور مساکین اور سفید پوش لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار بھی یہ ہے. سبحان اللہ. یقیناً ناظرین کرام